हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालिया हफ्तों में मुल्क के अंदर फिलिस्तीनी जवानों के जरिए 19 ज़ायोनी यहूदियों के कत्ल किए जाने से सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि वो इसे रोकने के लिए क्या करे। हाल ही में इजराइल के यौम आज़ादी और फिलिस्तीनियों के नक़बा डे यानी तबाही के दिन के मौके पर तेल अवीव के नज़दीक एलाद शहर में 3 यहूदियों के कत्ल के बाद सरकार के खिलाफ गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा है। इस सब के बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने मुसलमानों के पहले क़िबले यानी मस्जिद अल अक्सा और अल कुद्स शहर के बारे में ऐसा बयान दे दिया है जिससे न सिर्फ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस बल्कि कई अरब मुल्कों की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। बेनेट ने कहा है कि अल अक्सा के मामलात तय करने का इजराइल को पूरा हक है और वो इस मामले में गैर मुल्की मदाखलत कबूल नहीं करेगा। साथ ही खबर है कि इजराइल ने हमास के गैर मुल्कों में रहने वाले लीडर्स को कत्ल कराने के लिए टारगेट किलिंग टीम बनाने का काम शुरू कर दिया है। अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल उनका दुश्मन नहीं है बल्कि अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। आखिर तक जरूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के जरिए दिए गए उस बयान पर जिसमें उन्होंने क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अल अक्सा के मैनेजमेंट में बाहरी दखल को खारिज किया है, इस पर जॉर्डन की पार्लियामेंट की फ़िलिस्तीनी कमेटी और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से मजम्मत की गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बेनेट के बयान को 1994 में हुए जॉर्डन इजराइल अमन समझौते की खिलाफ वर्जी बताया जा रहा है। समझौते के तहत जॉर्डन को यरूशलेम में इस्लामी और ईसाई मजहबी मकामात के इंतजामात और हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी। संडे को नफ्ताली बेनेट ने यह कहते हुए कि हम किसी भी गैर मुल्की दखल को कबूल नहीं करते हैं, अल अक्सा मस्जिद के कंपाउंड के मैनेजमेंट और यहूदी बसने वालों की मस्जिद के आंगनों में घुसपैठ को रोकने पर इजराइल और जॉर्डन के बीच समझौतों को खत्म करने का ऐलान कर दिया। बेनेट ने कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत में कहा कि अल अक्सा मस्जिद और यरूशलेम के बारे में फैसला इजराइल सरकार के जरिए लिया जाएगा। इजराइल यरूशलेम में सभी मजहबों के लोगों के लिए बाइज्जत बर्ताव करना जारी रखेगा। आपको बता दूं कि 1994 के समझौते से अब तक जॉर्डन के बादशाह यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा और दूसरे मजहबी मकामात के मुतवल्ली हुआ करते थे। जॉर्डन ने 1994 में और मिस्र ने 1979 में इजराइल के साथ अमन समझौते किए थे। उसके बाद ट्रंप की सरकार के दौर में सितंबर 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए, जिसके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऐलान कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक जॉर्डन की पार्लियामेंट की फिलिस्तीन कमेटी ने अल अक्सा पर इजराइल की सॉवरेनिटी के बारे में नफ्ताली बेनेट के बयान को गैर जिम्मेदार बताया और इसने बेनेट से 2 अरब मुसलमानों के सब्र का इम्तहान नहीं लेने की अपील की। इस कमेटी ने बेनेट के बयान को मजहबी टकराव की आग में झुलसाने वाला काम बताते हुए मजम्मत की और इसे अल अक्सा मस्जिद और यरूशलेम की तारीखी हकीकत के खिलाफ तख्ता पलट बताया। आपको बता दूं कि हाल ही में इजराइल और जॉर्डन के बीच बातचीत होने की खबर थी, लेकिन अरब न्यूज़ को वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर में मौजूद इस्लामिक औकाफ के डायरेक्टर अज़्ज़ाम अल खतीब ने बताया है कि उन्हें किसी भी बैठक या दौरे के बारे में इत्तला नहीं है।
इसी बीच सऊदी अरब के जद्दा शहर में हेडक्वार्टर वाले अरब लीग ने भी बेनेट के बयान की मजम्मत की है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड और अल कुद्स के बारे में नफ्ताली बेनेट के बयान की सख्त मजम्मत की है। अबुल गैस ने एक बयान में अल कुद्स और अल अक्सा मस्जिद की तारीखी और कानूनी हैसियत को बदलने की इजराइल की कोशिशों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अल कुद्स और उसके पाक इस्लामिक और ईसाई मकामात पर सॉवरेनिटी का कोई भी इजराइल का दावा इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के खिलाफ है। आपको बता दूं कि जॉर्डन और सऊदी सरकार की तरफ से मस्जिद अल अक्सा पर इजराइल के इतने बड़े बयान पर अब तक खामोशी है। इसी बीच गजा में मौजूद हमास की तरफ से बेनेट के बयान की मजम्मत की गई है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर इज्जत अल रिशेक ने कहा है कि ये बयान फिलिस्तीनियों के पाक हुकूक और जॉर्डन के अल अक्सा मस्जिद के मुतवल्ली होने और इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी है। हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि इजराइल के कब्जे वाली सरकार के पास यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद पर कोई हक नहीं है। बेनेट का बयान एक नई हालत लागू करने के लिए एक नाकाम कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। हमास लीडर ने दोहराया कि तारीखी फिलिस्तीन पर सॉवरेनिटी और कानूनी हैसियत सिर्फ फिलिस्तीनी लोगों का हक है जो अपनी मादर वतन के हर इंच की हिफाजत करेंगे, जिनमें पूरा यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद सबसे ऊपर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि फिलिस्तीनी पूरी आज़ादी, मुल्क में वापसी और यरूशलेम राजधानी के साथ अपना आज़ाद मुल्क हासिल करने तक बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंस जारी रखेंगे। आपको बता दूं कि इजराइल जॉर्डन अमन समझौते के हिस्से के तौर पर जॉर्डन सरकार ने गैर मुल्की दोस्त सरकारों से कहा है कि वो विदेशों में रहने वाले हमास के लीडर्स की टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए टीमों को तैयार कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास मुल्क के अंदर बढ़ रहे हमलों के लिए जिम्मेदार है। खुफिया सोर्सेज ने ब्रिटेन के द टाइम्स अखबार को बताया है कि टेररिस्ट ग्रुप को साफ मैसेज देने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि इजराइल, अमेरिका और उनके दोस्त मुल्क गजा के हमास, लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हुती अंसारुल्लाह जैसे ग्रुप्स को टेररिस्ट कहते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि हमास ने 22 मार्च के बाद से इजराइल में होने वाले अक्सर हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, जिनमें इजराइल और वेस्ट बैंक में 19 लोग मारे जा चुके हैं। हमास के गजा के लीडर याह्या सिनवार ने बार बार फिलिस्तीनियों से इजराइलियों पर हमला करने की अपील की है और हमास ने खुले तौर पर इजराइल के मुताबिक क्रिमिनल्स की तारीफ की है, जिसकी वजह से उन पर हमलों के लिए उकसाने के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में जबकि कुछ इजरायली मेंबर पार्लियामेंट और एक्सपर्ट्स ने मौजूदा टेररिस्ट हमलों की लहर के जवाब में सिनवार को मारने की वकालत की है, जिसके लिए उनके मुताबिक गजा से अपील की थी। इजरायली अफसरान इस डर की वजह से गजा या वेस्ट बैंक में टारगेट किलिंग को अंजाम देने से बच रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इजराइल के कस्बों और शहरों पर रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बजाय किसी भी मुमकिन टारगेट किलिंग इलाके के दूसरे मुल्कों में होने के ज्यादा इम्कान है जहां हमास लीडर रहते हैं, जिनमें से मिसाल के तौर पर लेबनान और कतर बताए जा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि निशाने पर हमास का डिप्टी लीडर सालेह अल अरौरी शामिल हो सकता है, जो कतर, तुर्की और लेबनान के बीच अपना वक्त गुजारता है और वेस्ट बैंक में हमास की कार्रवाई को चलाने का इंचार्ज है। अखबार ने हमास के एक और सीनियर लीडर ज़ाहिर जबरीन का भी नाम लिया है, जो हमास के फाइनेंस के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास को यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों की खुफिया एजेंसियों के जरिए टारगेट किलिंग की मुमकिन बहाली की वार्निंग दी गई है। आपको बता दूं कि इजराइल ने 74 साल की हिस्ट्री में कई टारगेट किलिंग अंजाम दी हैं, जिनमें हालिया बरसों में कुआलालंपुर और दुबई में हमास के खास लोगों की टारगेट किलिंग शामिल है। आपको बता दूं कि हमास ने सैटरडे को धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने उनके सीनियर लीडर्स की टारगेट किलिंग की
अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू किया तो हमास सुसाइड बॉम्बिंग करने और इजराइल के शहरों को जलाने का सिलसिला फिर से शुरू कर देगा। हमास के फौजी विंग ने गैर मामूली रिएक्शन और इलाके में जलजले की धमकी भी जारी कर दी थी अगर इजराइल उनके किसी भी सीनियर लीडर को, खास तौर से याह्या सिनवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी बीच हमास के स्पोक्सपर्सन अब्दुल लतीफ अल कानू का कहना है कि इजराइल की हालिया धमकियों से पता चलता है कि इजराइल हुकूमत अंदर से खोखली हो चुकी है और उसमें फिलिस्तीनी नेशन से टकराने की ताकत और हिम्मत नहीं है। उनका कहना है कि इजराइल अंदर से टूट चुका है और वो फिलिस्तीनी लीडर्स को डराने और धमकाने की सलाहियत नहीं रखता। हाल ही में इजराइल ने गजा में हमास के लीडर याह्या सिनवार को कत्ल करने की धमकी दी थी, जिसका मीडिया में जमकर प्रोपेगेंडा किया गया था। आपने देखा कि इतने अहम मामले पर जिसको दुनिया के मुसलमान क़िबला अव्वल मानता है, अरब हुकूमतें किस हद तक खामोश हैं। यह है इन सभी मुल्कों की इजराइल से खुफिया और खुली दोस्ती का असर, और इसी से दुनिया को समझ लेना चाहिए कि आखिर इनका असली चेहरा क्या है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल खबरें पहुंचा रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सही रेफरेंसेस के साथ जांच परख कर खबरें पहुंचाई जाएं जिन पर आप यकीन कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।